तो गुड मॉर्निंग। ये है डे 2। हम सब हो चुके नहा धो के रेडी। तो हम लोग रेडी हो गए, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आ गए थे हम लोग रेस्टोरेंट, होटल का रेस्टोरेंट था जो, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट पूरा देसी था जो हमारे यूपी में बनता है, बेसिक फूड, पोहा पूड़ी वगैरह और मठे के आलू पूड़ी। मठे के आलू शायद पता होगा जो यूपी एमपी में रहता है उनको। और ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। कैसा है? कैसा जीजू? मैं ऑमलेट आ रहा है, उसके बाद बताऊँ। अच्छा। मम्मी पापा। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे खजुराहो से पन्ना। फाइनली हम लोग पन्ना आ चुके हैं और हमारी जो सफारी है यहीं पे है नेक्स्ट डे। तो मैं जब भी ट्रैवल जाती हूँ अपने साथ थोड़ा डॉग फूड लेके जाती हूँ, तो जहाँ भी मुझे डॉग दिखते हैं तो मैं उनको खाना डालती जाती हूँ। आप भी ज़रूर जब भी ट्रैवल करें ऐसा लेके जाएं। तो ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम रुकने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। और कल सुबह जाएंगे हम सफारी करने। आज लंच हम करेंगे बुंदेलखंड का फेमस खाना मऊ खिला दो। तो तुम खा लियो। बहुत भयंकर वाली भूख लग रही है। तो ये बुंदेलखंड की लैंग्वेज ही ज़्यादा बोलते हैं, तो मुझे इतनी नहीं आती है पर मम्मी को आती है। हम हैं के हैं और अपनी मड़ैया में घुसवे वाले हैं, वही में बिड़ गए हैं जाके। भाई में भिड़े नहीं, भाई में सो जाए जाके। तो हम लोग अपने मड़ैया में आ गए हैं फाइनली। तुम्हारी सहारा से बिन्नू घूमे। तो ये रहा हमारा रूम जहाँ पे आज रुकेंगे हम। सफारी का रूम है, पर देखो आप यहाँ पे देख सकते हो एसी, वॉशरूम में गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अभी हम लोग आए स्टे करने के लिए। तो सफारी करने तो आए हैं यहाँ पे। हाँ, सफारी करने आए हैं। तो बुंदेली विरासत करके प्रॉपर्टी है ये, तो टेंट स्टे टाइप जाएंगे सुबह। कल मॉर्निंग है हमारा सफारी। कल हमारा मॉर्निंग सफारी ट्रिप है। तो होपफुली हमारा गाइड ने बोला कि आज उनको 4 टाइगर दिखे हैं, तो हो सकता है कल मतलब 90% बोला दिखेगा, तो डिपेंड्स ऑन लक। सो लक अच्छा हुआ तो देखने को मिलेगा। और आज का स्पेशल ये है कि जो आज हम लोग लंच करने वाले हैं वो प्योर बुंदेली खाना है। और मतलब जो बुंदेलखंड में फेमस खाना रहता है वो है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि खाने में क्या रहेगा। क्योंकि चिन्नी ने तो कभी नहीं खाया है, वो साउथ से है, तो मेरे को तो थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हमारे घर में तो कड़ी चावल ये सब फेमस है ही, ये सब खाते ही है। मैं तो नॉन वेज बुंदेली खाना खाने वाला हूँ। तो आप पीछे देखो कितना सुंदर ट्रेडिशनल झोपड़ी बनाई है इन लोगों ने यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये देखो चिन्नी पूरा धूप ले रहे हैं, एकदम आनंद से लेटे हुए हैं, एकदम खटोले में। खटोला और इन्होंने यहाँ पे झोपड़ी में गणेश जी को बिठा रखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारा लंच आ चुका है और लंच में स्पेशल है पनीर, चिरुकले चिकन, दाल और सैलड है और रोटी है। तो अब हम खाने जा रहे हैं। तो फाइनली मैं खाने जा रही हूँ। पनीर की सब्जी है, बुंदेली खाना नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला उसके लिए एडवांस हमें बुकिंग करना पड़ेगा, पर जो भी उन्होंने दिया पर टेस्टी है। चलो एंजॉय करते हैं, खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको रात को हम पूरा प्योर बुंदेली खाना देंगे, पर आज दोपहर में दाल चावल से ही काम चलाना। तो हम लोग आए अभी पांडव केव्स घूमने के लिए, जहाँ पे पांडवों ने 12 साल तक वनवास किया था। तो ये रही पांडव केव्स। तो पन्ना में ना हर जगह वाइल्ड एनिमल्स है। इसमें पूरे भालू के निशाने, ये ऊपर चढ़ता है और वहाँ से हनी तोड़ के खाता है। सोचो। ये नेचुरल वाटर है जो 24/7 पूरे साल यहाँ गिरता है। तो पांडव केव से पन्ना केन रिवर खाली 10 मिनट्स है। फिर हम लोग आ गए थे पन्ना केन रिवर। इतना सुंदर था, उसका ब्रिज इतना सुंदर था, इतना कामिंग व्यू था, जहाँ पे आप बैठ के आराम से चाय पकौड़ा खा सकते हो और कोई भीड़ नहीं थी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ पे। उसके बाद हम मजे ले रहे आके। ठंड बहुत ज़्यादा थी, चिरू ताप रहा था आग, और भैया ने बढ़िया गरम गरम समोसे दिए हरी चटनी के साथ। मज़ा आ गया। तो ये रहा हमारा रात का लुक टेंट का, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। उसके बाद जो सब्जी थी भजन सुनने के बाद हम लोग आ गए थे बोन फायर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो हमने भैया को बोला कि आप यहीं हमारे रूम के बाहर ही बोन फायर लगा दो, और हम बढ़िया से हाथ तापे हमने और सब लोगों ने चाय पिया। तब तक हमारा बुंदेली खाना भी आ चुका था जो एकदम रेडी था। उसमें थी जवार की रोटी, बाजरा की रोटी,
और कढ़ी सब्जी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिनर में सामान थे, पर मुझे सबका नाम नहीं पता था, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी था। हमने डिनर एंजॉय किया, उसके बाद हम चले गए थे सोने। अब हम मिलते सीधा आपसे सुबह। तो हम लोग हो गए रेडी, अब हम निकलने वाले हैं सफारी के लिए। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। वी आर सो एक्साइटेड टू गो देयर। पहले तो मुझे लगा कि हम लोग अकेले हैं, हम ही अकेले जा रहे हैं, बट मैं जब वहाँ पहुँची जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है पन्ना में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। सब लोग एक्साइटेड है टाइगर को देखने के लिए, और पन्ना बहुत ज़्यादा फेमस है टाइगर को देखने के लिए। तो हमारे जो साथ में भैया थे जो हमें गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि आज 100% मैं आपको टाइगर दिखा के ही रहूँगा। तो सबसे पहले हमने फ्रेश उसके पंजों के निशान देखे, और इतने अमेजिंग थे ना, और जंगल इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि मैं अफ्रीका आई हूँ। सीरियसली बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग पन्ना इंडिया में हैं। इतना ज़्यादा सुंदर था। अगर आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर पन्ना आइए, पर यही सीज़न में आइए, फरवरी में आइए, आपको बहुत सुंदर व्यू मिलेगा। डियर्स देखने के लिए मिलेंगे, बेर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बट हमारा मेन फोकस था कि हमें वहाँ पे टाइगर देखना था। तो हमें एक गिद्ध दिखा जो कि काला वाला गिद्ध था। फिर हमारा फोकस गया सीधा टाइगर को देखने के लिए। तो फाइनली हमें एक टाइगर दिखी जिसके 3 बच्चे थे, और हम शॉक थे एकदम कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने नज़दीक है। और हमने देखा कि वो शिकार करने जा रही थी एक डियर का। हमने उसको देखा कि वो कैसे शिकार करती है, उसके बच्चे कैसे खेल रहे थे। मतलब इतना सुंदर अमेजिंग व्यू था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमको ये सब देखने के लिए मिला। और जो टाइगर थी पहले बहुत दूर थी, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो हमारे पास भी आएगी, पर धीरे धीरे करते करते वो हमारे पास फाइनली आ गई थी। बट उसको शिकार नहीं मिला था, इसलिए वो हमारे पास आई। अगर उसको शिकार मिलता तो वो शायद किसी पहाड़ी में जाके खा लेती, वो दोबारा हमारे पास नहीं आती। शिकार नहीं मिला, थक हार के फिर वो जहाँ पे हमारी वैन खड़ी थी वहीं से निकलती है वो। और इतनी सुंदर थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था उसको देख के, क्योंकि मेरी वैन के जस्ट सामने ही थी। और उस 3 बच्चे थे जो उसके पीछे थे, उसके 4 बच्चे थे, पर एक बच्चा कहीं चला गया। हमारे गाइड अंकल हैं उन्होंने बताया था। बट उसके 3 बच्चे हमें दिखे। और जो टाइगर जो हम जू में देखते हैं ना, उससे इसका देखना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और इतनी सुंदर तरीके से चल रही थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप वीडियो में देखो कि उसका फेस बॉडी कितनी एक्टिव है, कितनी सुंदर लग रही थी वहाँ पे वो। तो टाइगर्स को पता होता है कि उनको बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो बच्चे फिर अपनी माँ को फॉलो करते करते पीछे पीछे आ गए। तो 2 बच्चे थे, थोड़ा भीड़ को देख के थोड़ा डर गए थे कि इतनी सारी भीड़ कैसे है, क्या है। तो वो पहले हमको देखने लगे, बट उसके बाद दोनों अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, जैसे बिल्लियाँ खेलती हैं वैसे ही खेल रहे थे दोनों। एक बच्चा थोड़ा पीछे था, वो हमें नहीं दिखा, बट इनका जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और वीडियो में इतना क्लियर आया है कि नहीं, मतलब जो हमने सामने से देखा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और हम लोग मतलब देख के इतना मज़ा आ गया कि लोग में पूरी ऐसे हो गया, अरे अरे देखो दिख रहा है। बट हम लोग इतने लकी थे कि हमें उसकी माँ उसके बच्चे देखने के लिए मिले। बट बहुत सारे लोग आए थे जिनको खाली माँ दिखी, कुछ लोग को उसका एक ही बच्चा दिखा, कुछ को 2 दिखे, कुछ को कुछ दिखे ही नहीं। बट हमने शिकार करते हुए देखा, खेलते हुए देखा, वो वापस आई, बच्चे उसके पास गए। हमने पूरा शुरू से लेके एंड तक का पूरा व्यू देखा, और मैंने उसको कैप्चर किया। मतलब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मिस नहीं होना चाहिए, ये मेरी फर्स्ट सफारी है। और फर्स्ट सफारी में मैंने सब कुछ देखा, टाइगर के बच्चे, टाइगर और उसका एरिया। तो हमने सफारी कर लिया, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर और जाएंगे देखने। ब्रेड एंड पकौड़े। तो फिर आ गए थे हम लोग केन रिवर के पास, जहाँ पे करने वाले थे हम बोटिंग। वहाँ पे हमने क्रोकोडाइल देखे थे जो बढ़िया से धूप सेक रहे थे। और एक क्रोकोडाइल का छोटा सा बच्चा भी देखा मैंने, जो आप देख सकते हो, पर वो पूरा डमी लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि क्रोकोडाइल वहाँ बैठा हुआ है। फिर मैंने लाइफ में सबसे पहली बार इतना बड़ा आउल देखा था। मैंने छोटे वाले देखे थे, बट सीरियसली मेरे को ऐसा देखने का इच्छा था, और मुझे दिख भी गया लास्ट में। तो हमारी सफारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। बाय बाय, थैंक यू।